ऐसे ही आज भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपनी माँ को मार मार के घर से निकाल देते हैं। ये हमारी एक मैया है, आप दर्शन कीजिए। ये मैया घर से निकली थी मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। इनके बेटे ने इन्हें सताया, इनके बेटे ने इनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, और जब मैया को घर से निकाला तो मैया आत्महत्या करने के लिए चली। रिक्शे वाले से कहा कि रिक्शे वाले भैया हमें थोड़ा नर्मदा जी के किनारे ले चलो। तो रिक्शा वाला बोला माता जी क्या करोगी? बोले मर जाऊंगी, पुल पे ले चलना, ऊपर से कूद जाऊंगी। तो रिक्शे वाले ने कहा कि आप क्यों मरना चाहती हो? बोले बेटा परेशान करता है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मरो मत, आप वृंदावन गौरी गोपाल चले जाओ। और ये तब से आज 4 साल हो गए मैया को यहां, 5 साल, 5। ये देखो ये मैया है। रिक्शा वाला ने इनको यहां का पता दे दिया, वरना ये जा रही थी आत्महत्या करने के लिए। देखिए कितनी वृद्धावस्था है, लेकिन इनके अपनी संतान को कोई फिक्र नहीं है, अपने बच्चों को इनकी याद नहीं आती। मैया कैसी हो मैया? बेटा अच्छे तो हम भी अच्छी हैं। तो आप कहाँ से हो? मुड़िया पनागर के पास। पनागर, जबलपुर जिला, हाँ। मध्य प्रदेश। तो आपके घर में कौन है? एक लड़का है, एक बहू है और 2 नाती। तो बेटा सेवा नहीं करता? भाई के बेटा और बेटा हमारा बेटा जो है। तो आपके बेटे, आप ये बात सही है कि आप आत्महत्या करने के लिए चली थी? बेटा बिल्कुल। क्या हुआ था? ऐसे होकर राज के लड़ाई भाई। लड़ाई किससे? बहू की हमारी बहू। हाँ, कहने लगी हम मर जाबी, आगी लगाकर जब लड़की बड़ी भिनष्टा हुई है। तो हमने कही बेटा मन सवेरे हम तुम्हें मोहन दिखेगी। बहू ने कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, आग लगा के मर जाऊंगी। बहू ने कह दिया तो थाने में है जो। और बहू ने कहा कि हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। अब बेचारी माँ बूढ़ी जेल में क्या करती? फिर हम आते तो एक डब्बा लाए है, एक धोती और एक बिलास से बहुत सारे पहाड़ चौहानी हो अब चल रहे। चले जैसे ही हम आए हैं पनागा में और सही ऑटो बाहर खड़े हो। तो हमने कही बेटा हमें बैठा लो। कहाँ जा हम आता रहा, हम बैठ कर जा। कहना कहाँ जा हम आता रहा। तो हमें कच्छू न कह हम दम मारवे जा रहे हैं। कहला कि माता राम उठ रहो, हमने ले लिया। अभी हम कहे बेटा तुम ले जाओ तो हम गाड़ी में मारे अभी काट के हम घर जेवी मुड़िया के है। और कहीं बैठ जाओ, हमारी बात मानना है तो बैठो गाड़ी में और तुम न उतर जाओ मथुरा वृंदावन ऐसे बिहारी लाल आश्रम में चली जाए। बैठो तुम, बैठ जाओ और स्टेशन में जाओ, हम तुम्हें कर भी हूँ। हाँ बैठ कर बेटा। फिर उठे आदि दूर जात है, जहाँ आटो बदलो जात है, दूसरे बाटो में। फिर आप आ गई यहाँ? इतने तो यहाँ अब खुश हैं? अरे बेटा अब हम तो जैसे खुश हैं कि अब हमारी ये जान रहे आत्मा। तो कभी बेटे का फोन आया? 5 साल हो गए, बिल्कुल कोई बड़े जिये को पता नहीं है। बेटे ने एक बार भी अपनी माँ से बात करना उचित नहीं समझा। जो माँ घर से आत्महत्या के लिए निकली, आज भी वो माँ सुरक्षित गौरी गोपाल में है। ऐसी बेसहारा माँओं की सेवा यहाँ होती। ऐसी 312 वृद्ध माँ यहाँ हैं जिनके अपनों ने घर से निकाल दिया। ऐसी माँओं को यहाँ रहने की, खाने की, दवाई की। मैया आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा, फिर हमें तैयार है जब 2 धोती और 2 बिलास मिल गए तो फिर नहाए। मैया यहाँ जब आई थी तो झोला भी नहीं था कि कपड़े हो 4 दिन के। डब्बा भर, एक डब्बा भर लाए। कपड़े भी तुरंत यहीं मिले। और इन माँओं की सेवा, इन माँओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता, इन माँओं की केवल सेवा की जाती है। आप में से कोई भक्त भोजन कराते हैं कि आज का भोजन माँओं को हमारी ओर से,
आज का नाश्ता माँ को हमारी ओर से। आप भी माँ को नाश्ता कराइए, कल का नाश्ता आपकी तरफ से हो, कल का भोजन माँ को आपकी तरफ से हो, रात्रि का एक गिलास दूध आपकी तरफ से। आपको तो 2-4 लोगों के लिए कमाना रहता है। परिवार में आपके 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, इतना बड़ा परिवार होगा आपका 10 लोगों का। हमें तो इन माँओं के लिए रोज कमाना रहता है। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए दवाई फ्री, दूध, नाश्ता, भोजन, हर माँ के कमरे में एसी लगी है, आप चेक कर सकते हैं। जो व्यवस्था एक बेटा दे सकता है अपनी माँ को, वही व्यवस्था गौरी गोपाल में हर माँ के लिए है। आप भी इन माँओं का सहारा जरूर बनना। उनके अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, आप भी रोटी नहीं देंगे तो कौन सेवा करेगा। यहाँ पर हजारों संत सवेरे सवेरे आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप भी संतों को अन्नदान करें कि कल सुबह का भोजन आपकी ओर से संतों को बंटवाया जाएगा। कल एकादशी है, कल का प्रसाद एकादशी वाले व्रत का प्रसाद कल आपकी ओर से संतों को दिया जाए। आप भी जरूर अन्नदान कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सहारा जरूर बनिएगा। हजारों संतों की भूख मिटाने में आपका योगदान हो। अन्नदान बड़ा दान है। यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप भी संतों को भोजन एक दिन का कराओ, रसोई की सेवा कराओ कि कल की सेवा आपकी ओर से हजारों भक्तों को भोजन मिले। बताओ ये अन्नदान पाप है या पुण्य है? थोड़ा सा पुण्य आप भी कीजिएगा और कुछ रोटियों का सहारा जरूर बनिएगा। यहाँ पर गुरुकुल है, 150 बच्चे रहते हैं। इनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है बच्चों का। बताओ ये गुरुकुल में बच्चों को निःशुल्क उनको रखना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब सही है गलत है? आप भी इन बच्चों के माता पिता बनकर सहयोगी बनिए और थोड़ा थोड़ा बच्चों को अन्नदान कीजिए। कॉपी किताब का जो सहयोग आप कर सकें, एक बच्चे को आप गोद ले सकते हैं और बच्चे का साल भर की शिक्षा में सहयोगी बन सकते हैं। एक विद्यालय हम बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। CBSE बोर्ड की 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, और वो भी CBSE बोर्ड। इस तरह की सेवाएं गौरी गोपाल से। अभी 25 अप्रैल को यहाँ से गरीब बेटियों का पुनः, अभी कुछ दिन पहले विवाह था 21 बेटियों का, 25 अप्रैल को फिर गरीब परिवार की कुछ बेटियों का यहाँ विवाह है। आप भी उन बेटियों के माता पिता बनकर एक बेटी का कन्यादान अवश्य करें और कन्याओं के विवाह से अपने आप को जरूर जोड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा है। हजारों भक्त यहाँ रोज आते हैं और गायों का दर्शन करते हैं। यहाँ सैकड़ों गौ माता हैं, लगभग 250-150 से अधिक, 250 से लगभग नंदी, केवल इतने नंदी हमारे पास हैं। लगभग 450-500 के लगभग गौ माता यहाँ हैं। आप भी इन गायों को रोटी की सेवा, चारा की, भूसे की सेवा जरूर कीजिए। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। अब आप खुश रहिए, अब रोइएगा मत। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? होते मांस खाते के मच्छी खाती को खाते। भगवान ने आपके लिए ही ये दास को यहाँ बिठाया है, आप निश्चिंत रहिएगा। मैया ये कह रही हैं कि ये गौरी गोपाल ना होता तो हम कहाँ जाते, कहाँ रहते, कहाँ क्या करते। ये मैया ये कह रही हैं कि ना जाने हमारे शरीर को कौन खा जाता। ये मैया को देखो ऐसी बेसहारा। बताओ बेसहाराओं को सहारा देना ये पाप है कि पुण्य? आप भी थोड़ा सा पुण्य कीजिए और किसी माँ को आप भी सहारा जरूर दीजिएगा। इससे बड़ा पुण्य नहीं साहब। पैसा खूब कमाना, और पैसे का एक उपयोग ये भी है कि आप इस पैसे से पुण्य कर सकते हैं, किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहारा दिया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने धन